दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आज हम प्रकाशित वाक्य की किताब में देखने की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे विश्वास को मजबूत करने और हमें परमेश्वर के साथ चलने में हमारी मदद करने के लिए एक बढ़िया किताब दी गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में हमें किन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम अभी प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका 1 से 3 पद से इसे देखने जा रहे हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। यहां ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो यहाँ प्रभु हमें संदेश देते हुए यह कहते हैं कि इस पुस्तक में हमारे द्वारा दर्ज की जाने वाली और पढ़े जाने वाली चीज़ें हैं जो जल्द ही होने वाली हैं। जाहिर है यह वचन हमें 2000 साल पहले दिया गया था। उस समय के दौरान यह भविष्यवाणी या ये शब्द नए नियम की कलीसिया के परिस्थितियों के दौरान दिया गया था। लोग उनकी स्थितियों से गुजर रहे थे जिनके बारे में प्रकाशित वार्ता की पुस्तक थी। और हमें शुरू में बताया गया है कि संदेश प्रतीकों में लिखा है, जिसका अर्थ यह है कि हमें संकेतों और प्रतीकों के व्याख्या करनी है। और हमें शुरू में बताया गया है कि संदेश प्रतीकों में लिखा है, जिसका अर्थ यह है कि हमें संकेतों और प्रतीकों की व्याख्या करनी है। और ये भाषण की अनकड़ी है, और जब तक हम उन्हें नहीं समझते हमें इसका वास्तविक अर्थ नहीं मिलेगा। कुछ प्रतीकों को समझना आसान है, कुछ थोड़े जटिल हैं और कुछ शायद असंभव हैं। समय बिताने के साथ वे आसान हो सकते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन अध्याय 1 से अध्याय 22 तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। ये परमेश्वर के लोगों का आह्वान है कि वे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रति वफादार और सच्चे रहें, चाहे उन्हें जीवन में किसी भी चीज का सामना करना पड़े। कभी भी समझौता ना करें, पूरी तरह से आत्मसमर्पण करें, क्योंकि पीड़ा, उत्पीड़न, कठिनाइयां, चुनौतियां, अवरोधन अपरिहार्य है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को चुनौती दी जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे वफादार रहें। और यूहन्ना, जिसने ये पुस्तक लिखी, उसने इसे पहली बार अनुभव किया। उसे अपने विश्वास के लिए पतमोस द्वीप पर निर्वासित किया गया था, और उस समय रोमन साम्राज्य नियंत्रण में था। सम्राट की पूजा की मांग की गई और परमेश्वर के लोगों को सताया गया। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुतों को शहादत का सामना करना पड़ा, यहां तक कि प्रेरितों को भी। केवल यूहन्ना, जिनकी मृत्यु प्राकृतिक थी, ईश्वर के प्रति वफादार होने और अपने विश्वास से समझौता ना करने की दृढ़ संकल्प के कारण मसीही लोगों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये चुनौती है जो हमें हर किसी के सामने आती है। यूहन्ना ने इसे पहली बार अनुभव किया, इसलिए वह जो शब्द लिख रहा था वह कुछ ऐसा था जिसे उसने अनुभव किया था। 3 आयत में लिखा है कि इसे पढ़ने वाले लोग धन्य हैं। दुर्भाग्य से कई लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वे डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत रहस्यमय और बहुत जटिल है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इन भक्तों के माध्यम से हमें कुछ बुनियादी समझ होगी और हमें प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा।
और फिर हमें इस शब्द को रखना है, ना केवल इसे पढ़ना है बल्कि इसे रखना भी। और इसे रखने का मतलब है कि इसे किसी किले के रखवाली में रखना, इसे अपने से भागने ना देना, उस पर अपनी नज़र बनाए रखें। दूसरे शब्दों में, जो आज्ञाएं दी जाती है, जो चुनौतियां दी जाती है, उन पर हमें पहरा देना होगा ताकि हम प्रभु के प्रति अंत तक वफादार बने रहें। और प्रकाशित वाक्य का वचन एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी अग्रिम इतिहास है। परमेश्वर का इतिहास पर नियंत्रण है और वह शुरुआत और अंत जानता है। हम इसे नहीं जानते हैं, ना ही परमेश्वर हमें इसके विषय में सब कुछ प्रकट करते हैं। भविष्यवाणी के पीछे का रहस्य अगर हम जानते तो हम इतने भयभीत हो जाते कि हम सुबह उठ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर हमें वह बातें बताना चाहते हैं जो ज़रूरी है, हमें मजबूत करने, चुनौती देने और हमें उसके साथ चलने में मदद करने के लिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दी गई भविष्यवाणी का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार और सच्चे हों और आश्चर्यचकित ना हों। सामान्य मसीह जीवन में परीक्षाएं, कठिनाइयां और चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए परमेश्वर के लोग एक अवशेष हैं जो हमेशा अल्पसंख्याई हैं। जो लोग परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं वे हमेशा चुनौतियों का सामना करेंगे। उनके पास हमेशा परमेश्वर की मौजूदगी रहेगी। आपकी जीवन की यात्रा में आपके साथ हमेशा ईश्वर की उपस्थिति होगी। हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, परंतु उस पर भरोसा करना चाहिए ताकि हमें उससे आवश्यकता अनुसार ज्ञान मिले। इसलिए जब भी हमें व्यक्तिगत रूप से हमारी स्थितियों में ईश्वर का मार्गदर्शन और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि यूहन्ना को मिला जब वो पथमोस द्वीप पर थे और उन्हें यह अद्भुत भविष्यवाणी दी गई जो हमें मजबूत और निर्मित करेगी। हम धन्य हैं क्योंकि हमें ईश्वर का संचार हो रहा है और वो हमें अपनी शक्ति दे रहा है। जैसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस यात्रा को शुरू करते हैं, आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर की हस्तक्षेप के लिए खुले रहें और प्रार्थना करें कि वह हमें वफादार बनने में मदद करें। भविष्यवाणी इसलिए नहीं दी गई है कि हम इससे समाचार पत्र की तरह पढ़ें और तिथियों और समय तय कर सकें। भविष्यवाणी इस कारण से दी गई है कि हम समझ सकें कि ईश्वर इतिहास के नियंत्रण में है और वह व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन का नियंत्रण करता है, और यह कि वो कलीसिया का प्रमुख है। और जब कलीसिया क्लेश और कठिनाइयां और उत्पीड़न से गुजरते हैं तो उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ होती है और हम उसके शब्द पर विश्वास करते हुए शुद्ध होते हैं। परमेश्वर हमें सच्चा और उसके वफादार होने में मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें कि वह हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम आपको इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लिए धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके शब्द पर अध्ययन और ध्यान करते हैं तो आप हमारे भीतर के मनुष्य को मजबूत करेंगे और अंत तक सच्चा और वफादार बने रहने में मदद करेंगे। हमें इस दिन और हमेशा अपनी कृपा प्रदान करें और हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस प्रसारण का हिस्सा हैं और अन्य जिनके साथ वे संपर्क में आते हैं। आपकी कृपा और शक्ति हर दिन हमारे हिस्से होगी। यीशु के नाम में ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, आपके साथ हो, आपके साथ चलें, आपकी मदद करें, चाहे आपके रास्ते में कोई भी बात आए। धन्यवाद।